हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें बेसिक मैथ्स के ऊपर मैंने वीडियो बना लिया। उसके अंदर मैंने बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो ज्योमेट्री के ऊपर आएगा। और आज मैं मॉर्निंग के टाइम पे आपके सामने दिखाई दे रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो तो मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे कैमरे का जो मेमोरी कार्ड है वो भी खत्म हो चुका है, तो मैं अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप एडजस्ट करके लेना। यहाँ पे माहौल भी थोड़ा अंधेरा है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना, पर आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ, लेसन जो ज्योमेट्री में टोटल 7 लेसन है, उसके अंदर से मैं सबसे पहले मैंने बोला था कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कराऊंगा। और मेरा हमेशा जो फर्स्ट लेक्चर होता है वो हमेशा फॉर्मूले के ऊपर होता है। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला सीखना है। यस, थोड़ा सा हंस के अच्छे से देखो। आज सुबह का पहला लेक्चर है आपका। आपको अच्छे से फॉर्मूले को देखना है और समझने की कोशिश करना कि ये फॉर्मूला कैसे आया वो मैं नहीं बताऊंगा, बस आपको मैं फॉर्मूला याद करा दूंगा। और मैं यहाँ पे बता दूंगा कि कितने फॉर्मूले इस लेसन के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले लेसन का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो ऑलरेडी आपको 9th क्लास में था, तो उसके आगे का पार्ट है। 9th का पार्ट जहां पे जरूरी रहेगा वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसका कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर मुझे 9th का नहीं आता, मुझे 8 का नहीं आता। थोड़े कुत्ते लोग का आवाज आ रहा होगा आपको, सॉरी उसके लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, वीडियो हमें रिकॉर्ड तो करना ही पड़ेगा। ओके, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 1, क्योंकि हम 5th लेसन पढ़ रहे हैं, तो 5th लेसन का एक्सरसाइज नंबर 5.1 जो हमारा एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर है। पूरा का पूरा एक्सरसाइज किसके ऊपर है? डिस्टेंस फॉर्मूला। पूरा का पूरा एक्सरसाइज एक ही फॉर्मूले के ऊपर है। कौन सा फॉर्मूला है वो? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं बार बार बोल रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला है? डिस्टेंस फॉर्मूला। एक्सरसाइज नंबर 5.1 पूरा का पूरा एक्सरसाइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। आज आप डिस्टेंस पे हो मेरे से, फिर भी आज हम समझ के लेंगे। देखो क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं यहाँ पे एक डायग्राम से आपको दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे एक मैं डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पे दिखाई दे रहा है लाइन है, सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी है। कौन सा है? सेगमेंट ए बी। यहाँ पे मैं ए का जो कोऑर्डिनेट ले रहा हूं x1, y1, और यहाँ पे मैं बी का जो कोऑर्डिनेट ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? x2, y2। अब ये दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही। बाद में मैं बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? तो डिस्टेंस ऑफ ए बी विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है देखते हैं। फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ, क्या है ये? अंडर रूट। दिखाई दे रहा है आपको? अंडर रूट ऑफ, यहां पे 2 ब्रैकेट बनाना है। क्या करना है? 2 ब्रैकेट बनाना है। क्या करना है? 2 ब्रैकेट बनाना है। यहां पे क्या आएगा? x2 माइनस x1, और यहां पे क्या आएगा? y2 माइनस y1। अगर आपको नहीं याद हुआ तो रुको, मैं फिर से याद करा देता हूं। यहां पे क्या आएगा? x, यहां पे क्या आएगा? y, यहां पे याद रखना 21, यहां पे भी क्या याद रखना? 21। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, बीच में क्या आएगा? माइनस। ये यहां पे याद रखना, यहां पे प्लस है, याद रहेगा ना? यहां पे प्लस है, और ये दोनों को स्क्वायरिंग है। ये दोनों को क्या है? स्क्वायरिंग है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? आपको याद हो गया होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फिर से मैं एक बार यहाँ पे, तो यहाँ पे समझ में आएगी। अगर कभी भी सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस पूछते हैं कि इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। यहाँ पे दोनों को होल स्क्वायर है और यहाँ पे अंडर रूट है। एक बार मैं फिर से आपको फॉर्मूला बस बता दे रहा हूं कि फॉर्मूला क्या है हमारा। ठीक है, देखो ये ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, तो इसमें मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको वीडियो पीछे करके देखना है। अगर मैं लेक्चर में रहता तो इसके ऊपर बहुत ही टाइम लेता था। यहाँ पे क्या आएगा? आपको 2 ऐसा ब्रैकेट बनाना है। बताओ मुझे क्या आएगा यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे लिख देना है डिस्टेंस, जिसका आप निकाल दो डिस्टेंस ऑफ ए बी। यहाँ पे क्या आएगा? x, यहाँ पे क्या आएगा? y, यहाँ पे क्या आएगा? 21, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 21। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? प्लस, और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो याद हो गया फॉर्मूला सबको? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये बस आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज बस इसी फॉर्मूले पे डिपेंड है। याद रखना, फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए बस यही फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो। और अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 6.2। ओके, 5.2। हाँ सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 5.2। ये थोड़ा नंबरिंग का कुछ अगर आगे पीछे हुआ तो उसको एडजस्ट करके लेना, क्योंकि हमारा मेन मोटो पढ़ाने के ऊपर रहता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज नंबर
5.2। अब जो हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, इसके अंदर कितने फॉर्मूले लगेंगे? तो इसके अंदर टोटल 3 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो फॉर्मूला है उसको हम बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला। याद आप भी लिखते जाओ, सेक्शन फॉर्मूला। क्यों? कौन सा फॉर्मूला है? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या होता है? देखो ये ए बी है, ओके। अगर समझो कोई भी पॉइंट कहीं पे भी है, समझो ये बीच का यहाँ पे पॉइंट पी दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे हो सकता है ये पी वाला पॉइंट यहाँ पे हो, अगर मुझे इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? सेक्शन फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वही ले रहा हूँ x1 y1, यहाँ पे क्या आएगा x2 y2, बीच में कॉमा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे अगर p का कोऑर्डिनेट निकालना है, मुझे इसका कोऑर्डिनेट क्या करना है? फाइंड आउट करना है। इसके पहले वाले पार्ट को हम क्या कंसीडर करते हैं? m। क्या कंसीडर करते हैं? m। ये सब नोटेशन आपको पता रहना चाहिए जब हम सम सॉल्व करेंगे उस टाइम पे। और यहाँ वाले पार्ट को हम क्या कंसीडर करेंगे? n, ओके। इसको हम रेशियो बोलते हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला हमें कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है? p। कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है? p। p का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे करस्पॉन्डेंस का सिंबल देना, देखो यहाँ पे कॉमा लेना, ये भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा, जो हमारे इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका हमेशा मंथ के लास्ट में मन की बात आती है। कौन सी बात आती है? मन की बात। हम कभी अपने मन की बात दूसरे को बताते हैं। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आप अपने मन की बात मुझे भी बताओगे। तो मन की बात, तो आपको मन से ही आपको फॉर्मूला याद रखना है। कैसे याद रखोगे? म न हो गया? दिखाई दे रहा है सबको? मन 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 मन, बीच में क्या आएगा? यहाँ पे प्लस 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 प्लस, दिखाई दे रहा है? यस, किसी को कुछ डाउट? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? ये x वाला डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा? x2, और यहाँ पे क्या आएगा? x1, और यहाँ पे क्या आएगा? y2, यहाँ पे क्या आएगा? y1, ओके। अगर आपको फिर से कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको याद करा देता हूं फिर से सेक्शन फॉर्मूला कैसे आया। सेक्शन फॉर्मूला कैसे आपको याद रखना है बता दे रहा हूं। देखो सिस्टमैटिक आपको लिखना है, यहाँ पे करस्पॉन्डेंस का सिंबल देना है, यहाँ पे ऐसे लेना है। यहाँ पे क्या लिखोगे? सबसे पहले मन, फिर से क्या लिखोगे? मन, यहाँ पे भी क्या आएगा? मन, यहाँ पे भी क्या आएगा? मन, प्लस 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 प्लस। एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होता है, बट यहाँ पे आपके सिलेबस में बस सेक्शन फॉर्मूला, एक्चुअली ये इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला है, बट आपको बस सेक्शन फॉर्मूला लिखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पार्ट है, कॉमा के पहले वाला पार्ट है, कॉमा के पहले वाला पार्ट यहाँ पे x का रहेगा और यहाँ पे किसका है? y का। तो यहाँ पे क्या आएगा? x, यहाँ पे भी क्या आएगा? x, यहाँ पे क्या आएगा? y, यहाँ पे y, वही है 21, और यहाँ पे भी क्या आएगा? 21। तो याद हो गया सबको? क्या आएगा? m x2 प्लस n x1 m प्लस n m y2 प्लस n y1 m प्लस n। तो ये हमारा कौन सा है? सेक्शन फॉर्मूला। ओके, हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे जाते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो आपके बुक में भी दिखाई देगा, आप वहां पे देख लेना। नेक्स्ट सेक्शन फॉर्मूला के बाद है मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो मिड पॉइंट थ्योरम इज डिफरेंट, मिड पॉइंट थ्योरम अलग है। मैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला बता रहा हूँ। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब ये पॉइंट, ये सेगमेंट ए बी है, अगर मुझे इसका बीच का एकदम मिडल का एकदम सेंटर पॉइंट का अगर मुझे कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है, नींद नहीं आ रहा है ना मॉर्निंग टाइम पे, तो यहाँ पे x1 y1 सेम, यहाँ पे x2 y2, प्लीज यहाँ पे कॉमा लेना, और ये हमें निकालना है एकदम सेंटर पे। जब एकदम सेंटर पे रहेगा तो आपको वहां पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लेना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इजी है। कैसे आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला? यहाँ पे मैं लिख देता हूं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, क्या आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला? फिर से वही आपको करना है, पहला वाला x देगा, दूसरा वाला क्या देगा? y देगा। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, क्या आएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। उसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी अगर जिसको लिखना है वो लिख सकता है। यहाँ पे x प्लस x और यहाँ पे y प्लस y और यहाँ पे 21। ओके, तो वैसे ही हो गया x2 प्लस x1 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो ये आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला हो गया? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम मिड पॉइंट फॉर्मूला के बाद अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट आपको जो फॉर्मूला है वो सेंट्रॉइड फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? सेंट्रॉइड फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं बताऊंगा सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ओके, तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला जो है आपका नेक्स्ट, ओके,
थोड़ा सा पसीना आ रहा है, थोड़ा एडजस्ट करके लेना। कैमरा भी आज हम आराम से, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब होगा उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमारा जो डीएसएलआर है उसका जो मेमोरी कार्ड है पूरी तरह से एंड हो चुका है, या वहां पे कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं है, सब वीडियो रिकॉर्ड हो चुके हैं। तो सेंट्रोइड जो फॉर्मूला है, देखो ये ट्राइंगल है, दिखाई दे रहा है? यस, कैमरे में आ रहा है ट्राइंगल, कैमरे के अंदर ट्राइंगल आ रहा है। यहां से अगर मैं इस वाले पार्ट का मिड पॉइंट ये रहेगा, तो यहां से अगर मैं ये लाइन ड्रॉ किया तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो? मीडियन। क्या हम बोलेंगे? मीडियन। यहां से भी अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, यहां से भी अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, याद रखना हमेशा मीडियन का जो ये वाला पार्ट रहता है, यहां से ये देखो, ये जो पार्ट रहेगा ये 2 पार्ट रहेगा, और ये कौन सा पार्ट रहेगा? 1। इसका जो रेशियो रहेगा 2:1 रहेगा। ये अगर कभी भी सम में आया तो याद रखना 2:1 क्या रहेगा? 2:1 क्या रहेगा? 2:1। ओके, तो जहां पे ये तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे, विच इज नोन एज, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रॉइड। और उसको हम लेटर जी से डिनोट करते हैं। ये सब याद रखना, कौन से लेटर से हम डिनोट करते हैं? लेटर जी से। कौन से लेटर से हम डिनोट करते हैं? लेटर जी से। कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? लेटर जी से। जीटी जी, जीटी जी। ओके, तो यहां पे देखो, इसको हम क्या लेंगे? x1 y1। बताओ इसको क्या लेंगे? x2 y2। इसको हम क्या लेंगे? x3 y3। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमेशा जो फाइंड आउट करना है उसका कोऑर्डिनेट x, y लेने का। जैसे इसके पहले भी आपको जो बीच का पॉइंट था वो x, y रहेगा, तो वैसे यहां पे भी कौन सा कोऑर्डिनेट रहेगा? x, y। ओके, तो अभी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मैं यहां पे g लिखा, दिखाई दे रहा है कैमरे पे? कैमरे पे दिखाई दे रहा है? ओके, तो यहां पे फिर से ये कॉमा के पहला वाला पार्ट हमें x देगा, और कॉमा के बाद वाला पार्ट हमें क्या देगा? y देगा। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 2 3 1 2 3 पार्ट्स हैं, तो x में क्या क्या है? देखो यहाँ पे x1 है, फिर क्या है? x2 है, फिर क्या है? x3। तो तीनों को प्लस करो, x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल कितने? 1 2 3। जैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला में बस x1 प्लस x2 थे, तो वैसे यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 है, टोटल 3 है, तो नीचे क्या आएगा? 3। वैसे ही y का कौन सा आएगा बताओ? y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, यहां तक समझ में आया सबको? समझ में आया होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3। ओके गाइस, तो सॉरी क्योंकि बार बार फोन आ रहा है। मैंने एक गलती की थी कि मैंने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पे नहीं रखा था, उसके लिए सॉरी। इसकी वजह से मोबाइल में बीच में डिस्टर्ब हुआ। तो हम कहां पे थे? सेंट्रॉइड फॉर्मूले पे। हम कहां पे थे? सेंट्रॉइड फॉर्मूले पे। तो मैंने एक्सरसाइज नंबर 5.2 पे क्या क्या आपको पढ़ाया? सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? सेक्शन फॉर्मूला। सेकेंड कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा? मिड पॉइंट फॉर्मूला, दिखाई दे रहा होगा। देन थर्ड हमने क्या पढ़ा? थर्ड हमने पढ़ा सेंट्रॉइड फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो ये 3 ही फॉर्मूले, ये 3 फॉर्मूले के ऊपर आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज नंबर 5.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर एक पार्ट है ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन वाला जो पार्ट है कि मतलब एक लाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी। हो सकता है कि वो बाइसेक्ट हो, 2 पार्ट में डिवाइड हो, 4 पार्ट में भी डिवाइड होगा, 5th पार्ट में भी डिवाइड होगा, वो वाला मैं सिखाऊंगा अलग से। तो यहां तक फॉर्मूले बेसिस पे इतना ही पार्ट था सेकंड एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट है जो लास्ट एक्सरसाइज है, जो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं। लास्ट एक्सरसाइज जिसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही पूछते हैं एग्जाम में, लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 5.3। ओके, थोड़ा सा बड़े में लिख रहा हूं कि आपको दिखाई दे। ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्लोप के ऊपर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ढाल। वैसा ही ढाल जैसा स्लोप। तो आपका जो लाइन है वो कैसे स्लोप में है, वो स्लोप को अगर फाइंड आउट करना है तो हम इस एक्सरसाइज पे आएंगे। तब स्लोप, अभी आपके सिलेबस में स्लोप फाइंड आउट करने के लिए कितने फॉर्मूले? तो आपके सिलेबस में स्लोप फाइंड आउट करने के लिए 2 फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि हम कौन सा फॉर्मूला कब यूज करें। इसके पहले के सिलेबस में इक्वेशन ऑफ लाइन रहता था, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें फाइंड आउट करना रहता था। अभी के सिलेबस में इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, बस हमें स्लोप के ऊपर चर्चा करना है। स्लोप के ऊपर सबसे पहले हम थीटा, 2 चीजें, यहां पे मैं एक कॉलम बना रहा हूं। ये कॉलम आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बस ये कॉलम से ही आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो कॉलम के अंदर यहां पे गिवन, अगर थीटा गिवन है, क्या गिवन है? थीटा। थीटा मतलब एंगल। अगर थीटा गिवन है,
एंड सेकेंड थिंग, अगर यहाँ पे पॉइंट गिवन है, कितना पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट, ये सब याद रखना, कितना पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट, दिखाई भी दे रहा होगा, कितना पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट, थीटा गिवन है, हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, क्या निकालना है, स्लोप। बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लेना है, तो जब थीटा गिवन है तो स्लोप निकालने के लिए, हाँ एक और चीज, जो स्लोप है उसको हम प्यार से एक लेटर से बुलाते हैं जिसका नाम है लेटर एम, स्मॉल एम। स्लोप को हम प्यार से कौन से लेटर से लिखते हैं, स्लोप विच इज इक्वल टू स्मॉल एम। याद रखना हमेशा, जहां पे भी एम आएगा, स्मॉल एम आएगा, स्मॉल एम जहां पे भी आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे गिवन थीटा क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पे थीटा गिवन रहेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किया हूं, थीटा यहाँ पे आपको दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल 45 डिग्री, जो भी अलग अलग थीटा दिया रहेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना रहेगा, अगर थीटा गिवन है तो हम स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप विच इज इक्वल टू फॉर्मूला है टेन थीटा। क्या फॉर्मूला है, स्लोप विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, स्लोप विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा। स्लोप विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, टेन थीटा। याद रखना टेन थीटा कब यूज करना है, स्लोप निकालने के लिए, कब, व्हेन थीटा इज गिवन, व्हेन थीटा इज गिवन दैट टाइम स्लोप निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा। अब सेकंड थिंग क्या आता है कि अगर 2 पॉइंट दिया है, अभी यहाँ पे जैसे कि x1, थोड़ा सा इसको बड़े में लिखता हूं, आपको दिखाई नहीं देगा, x1 y1 x2 y2, यहाँ पे 2 पॉइंट गिवन है, तो स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं बड़े में लिख रहा हूं, स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला है, स्लोप विच इज इक्वल टू दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या आया, ऊपर y और नीचे क्या है, x है, और यहां पे सेम वही 21 लिखना है। ओके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, बीच में क्या लेना, माइनस। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला आ गया, स्लोप का। कौन सा फॉर्मूला आ गया, स्लोप का। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, मुझे बताओ। अगर ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब थीटा दिया रहेगा तो यूज करेंगे क्या, नहीं, थीटा दिया रहेगा तो ये स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा। याद रखना, थीटा दिया रहेगा तो स्लोप विच इज इक्वल टू टेन थीटा। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, when 2 points are given that time ये फॉर्मूला यूज करना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता है, फिक्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए फिक्स आएगा, फाइंड स्लोप, और 2 पॉइंट्स गिवन रहेंगे। इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, जैसे कि यहाँ पे 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2,3 4,5, ये दोनों के बीच में स्लोप निकालना है, जस्ट इस फॉर्मूले में पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जितना भी टॉपिक का ओवरव्यू था मैंने दे दिया, थोड़े से 1-2 प्रॉपर्टी हैं वो मैं इस एक्सरसाइज से रिलेट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूं, वो प्रॉपर्टी कौन से होंगे। प्रॉपर्टी जो है स्लोप से रिलेटेड है, व्हेन 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर 2 लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल हैं, तो अगर सपोज ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल मतलब समझ में आया ना कि ये यहां से जाएंगे, जहां तक जाएंगे कभी भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे आपस में, ये ऐसे ही सीधा लाइन जाते रहेगा, कभी भी गया, ये भी गया, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होंगे, यहां से भी ऐसे आएगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं होगा, तो इस लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप, अगर 2 लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो इस दोनों लाइन का स्लोप हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये चीज याद रखना कि पैरेलल लाइंस हैविंग इक्वल स्लोप, ये चीज याद रखना, इक्वल स्लोप, ये 11th में बहुत ही यूज होता है, पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप। अगर बताओ मुझे इस लाइन का अगर स्लोप है, स्लोप को हम लेटर एन से डिनोट करते हैं, 2 है, तो इसका भी जो स्लोप है, अगर समझो इसका 2/3 है तो इसका भी स्लोप क्या आएगा, 2/3, बिकॉज ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ओके, तो याद रखना कि पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप। अभी इसका उल्टा, अगर आपको कभी भी लाइन पैरेलल प्रूफ करने के लिए आता है तो आपको क्या करना है, दोनों लाइन का स्लोप निकालना है, और दोनों लाइन का अगर स्लोप इक्वल आया इसका मतलब वो लाइन क्या है, पैरेलल। तो समझ में आया, पैरेलल लाइन हैविंग इक्वल स्लोप। और दूसरी चीज, अगर लाइन का स्लोप अगर इक्वल है तो इसका मतलब वो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो ये चीज समझ में आए, यही आपके सिलेबस के अंदर। एक और चीज है जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बता देता हूं यहाँ पे, अगर ये लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ये 11th को है, आपके सिलेबस में नहीं है, अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है दैट टाइम स्लोप जो रहेगा उल्टा एंड अपोजिट रहेगा, उल्टा एंड अपोजिट, ये सिलेबस में लिखा नहीं रहेगा, उल्टा एंड अपोजिट। कैसा रहेगा, उल्टा एंड अपोजिट। जैसे कि मैं बता रहा हूं, अगर सपोज इसका स्लोप 2/3 है तो ये लाइन का स्लोप क्या आएगा मुझे बताओ, तो जस्ट उसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करेंगे हम, इसका स्लोप निकालना है, m' में ले रहा हूं, इसको उल्टा, 2/3 का उल्टा क्या होगा, 3/2। अपोजिट, अगर ये प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस होगा, तो आपने इसका स्लोप निकाल दिया। तो समझ में आया, अगर लाइन एक दूसरे को, अगर लाइन
क्या है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप क्या आएगा, उल्टा एंड अपोजिट। और अगर लाइन एक दूसरे को पैरेलल है दैट टाइम स्लोप दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो लेसन है इसके अंदर बस इतने ही कंसेप्ट आपको याद रखना है। आप आराम से हर एक एक्सरसाइज क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसके पहले वाला मेरा जो वीडियो था वो बेसिक मैथ्स के ऊपर था, प्लीज उस वीडियो को देखना, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन मिस्टेक आपका बहुत होगा। हमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, बस आपको इतनी सारी चीजें याद हो जाएगी, आप आराम से एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। समझ में, एक भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक भी। मैंने इसके पहले सब चीजें बताई कि -3 -5 क्या होगा, -3 क्या होगा, सब चीजें मैंने एक्सप्लेन किया है। समझ में। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको एक नोट दे रहा हूं जो एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आएगा कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस या लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमेशा 0 होता है। ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। ओके। और दूसरा रहेगा स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, क्या रहेगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ये याद रखना, सब लोग 0 लिखते हैं। स्लोप ऑफ वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस विच इज आल्सो इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये चीज याद रखना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में आ सकता है। मैं हर चीजें यहाँ पे आपको बताते जा रहा हूँ, ये 2 चीजें आपके एमसीक्यू में आ सकती है, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। अभी से नोट कर लो, और जो चीजें मैं बताते जा रहा हूँ वो बुक में साइड में इंपॉर्टेंट मार्क करके बुक पे लिखते जाना। मेरा अगर आप 10th का बुक देखोगे, 12th का बुक देखोगे, ग्रेजुएशन के बुक देखोगे, मैं हमेशा मेरे बुक पे कहीं पे इंपॉर्टेंट मार्क करके रखता था, कहीं पे ऐसे डिफरेंट मार्क करके रखता था, कहीं पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखता था। तो प्लीज ये 2 चीजें आज ही बता दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू 0 एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस विच इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। अब हम फास्ट 1-2 मिनट के अंदर पूरे फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे, बस 2 मिनट के अंदर। ऑलरेडी हमारा सब हो चुका है यहाँ पे। अब हम फास्ट रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला। मेरे साथ रिवाइज करते जाओ फटाफट। अब मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, प्लीज आप सब बोलते जाओ, याद हो गया रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये याद हो गया। देन सेकंड, ये फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सेकंड एक्सरसाइज में हमने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। क्या पढ़ा, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता था, सेक्शन फॉर्मूला बोलता था मन 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 मन। ओके, यहाँ पे x x y y 21 21 21 लेना पड़ेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे प्लस 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 प्लस, अब भी नहीं लेना है, बाद में लेना है। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया। सेक्शन फॉर्मूला के बाद हमने क्या देखा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। हमने क्या देखा था, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है आपको, याद है कि नहीं याद है, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आपको याद होगा। क्या आएगा आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 अपॉन 2 y1 + y2 अपॉन 2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं फास्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब चीजें बता दी। देन इसके बाद आपका क्या आएगा, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सेंट्रॉइड फॉर्मूला विच इज इक्वल टू, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या आएगा आपका, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, थोड़ा सा जगह कम है इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना, x1 + x2 + x3 अपॉन 3 y1 + y2 + y3 अपॉन 3। यहाँ पे बीच में कॉमा है, ये याद रखना। तो यहाँ पे इतनी चीजें हो गई आपकी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये 3 चीजों से आपका सेकंड एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगा। अब थर्ड एक्सरसाइज जो है, थर्ड एक्सरसाइज जो है आपका, वो क्या है, आपका स्लोप के ऊपर है। थर्ड एक्सरसाइज आपका स्लोप के ऊपर है। स्लोप क्या है, स्लोप का फॉर्मूला आपको याद है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये कब यूज करोगे आप, ये हमें कब यूज करना है, when 2 points are given। एक और स्लोप का फॉर्मूला है, स्लोप which is equal to tan थीटा। ये कब यूज करेंगे, then when थीटा is given। ओके, स्लोप को हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, m से। ओके, ये हो गया। और एक और मैंने लाइन बताया था, स्लोप ऑफ x एक्सिस which is equal to 0 and स्लोप ऑफ y एक्सिस which is equal to not defined। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको 0 लिखते हैं। ये होने के बाद मैंने एक और चीज आपको बताया था कि पैरेलल लाइन हैविंग अ इक्वल स्लोप, और अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है देन उल्टा एंड अपोजिट स्लोप। तो मैंने देखो 2 मिनट में पूरे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए। ओके, थैंक यू। आपको इस लेसन के अपडेट अगर आगे चाहिए, क्योंकि ये हमारा यूट्यूब पे भी आएगा, पर ये बच्चों को सबसे पहले ऑनलाइन बैच में दिखाई देगा, उसके बाद ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए यूट्यूब पे भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आप शेयर कीजिए, इसके लिंक को दूसरे के पास, और जितने ज्यादा लोग
इसको लाइक करेंगे। आपको कुछ और भी टॉपिक के ऊपर चाहिए, इंपॉर्टेंट मैथ्स चाहिए, तो आप उसको, क्योंकि हम 12th वालों को ही पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन को ही पढ़ाते हैं, हम बस 10th वालों को नहीं पढ़ाते, हम हर एक क्लास को पढ़ाते हैं। इवन मैं 7th को भी पढ़ाता हूँ, 8th को भी पढ़ाता हूँ। तो ये मत सोचना कि बस सर 10th वालों को पढ़ाते हैं। जितनी चीजें 10th के लिए इंपॉर्टेंट है उतना हम 10th को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट्स करना, आप मैसेज भी कर सकते हो, हमारे आईडीज हैं वो वहां पे दिखाई देंगे। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट नोट, ये फॉर्मूला है, पूरा का पूरा फॉर्मूला है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1 बाय 1 एक एक सम के ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप दूर हो, अभी मैं आपके बुक को चेक नहीं कर पा रहा हूं, बट एक एक चीज अच्छे से लिखो। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा, हम रात को लाइव सेशन में आएंगे, उस टाइम पे आप पूछना, समझ में आएगी। हम लाइव में आएंगे, उस टाइम पे हम आपके फेस को देखेंगे। हो सकता है कि हमारा जो लाइव एप्लीकेशन है उससे भी हम आपसे जुड़ सकते हैं। कुछ भी, वैसे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैं 1 बाय 1 सब चीजें बाद में, अगर कुछ नहीं समझा तो वीडियो को पीछे करके देखना, ठीक है। तो अच्छे से चीजों को समझना, इससे अच्छा और जो चीजें हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक यू सो मच। इतनी देर आपने मुझे सुना, उसके लिए बहुत ही थैंक यू। अब आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा शायद वो अलजेब्रा का आने वाला है, ठीक है। ये मैं लाइव वीडियो में, मुझे पता है टाइम टेबल, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो अगर बाद में कोई देख रहा होगा तो उसको नहीं पता चलेगा, ठीक है। थैंक यू। और लॉकडाउन का टाइम है, इसलिए हमारा क्लासरूम सब बंद है, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रदीप सर जैसा बोल रहे हैं, आपको आवाज आया होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उस मेहनत दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ओके, बाय, टेक केयर, अच्छे से ध्यान रखो।